कि जब अगर मान लीजिए किसी वजह से एक पेपर अगर लीक हो जाए और कुछ वजह से हो अगर तो गड़बड़ हो तो दूसरे सेट का उपयोग किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है। तो मैं अपने भतीजे का बता रहा हूँ, फूट फूट कर रोया जब उसे पता चला। आपका सपना टूट चुका है, लेकिन जो ये भ्रष्ट तंत्र है ये नहीं इसका टूटा, इसलिए नहीं चाहिए। मैं बात कर चाइना रहा का हूँ चाइना। बिल्कुल। यहाँ तो 22 से 25 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं। वहाँ तो जो डेटा है वो 1 करोड़ 30 लाख का है। हाँ बिल्कुल। जब वो इतने बच्चों का जो आपसे कितने ज़्यादा गुना है, मतलब 1 करोड़ 30 लाख और यहाँ 22 से 25 लाख, यानी कि 30 लाख के बराबर भी नहीं है। आप सीधा सीधा 1 करोड़ का डिफरेंसेस है। मेरे को एक बार ऑफ द रिकॉर्ड एक जो बड़े शिक्षाविद थे राजस्थान से, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। जो पेपर लीक होते थे राजस्थान में, एमपी में, तो एक मास्टरमाइंड था, वो जेल में बंद था। उसके बावजूद भी वो पेपर लीक करवाता था। तो उसके बाद सरकार बदली, वो छूट जाता है और बाकायदा वो काम चलता रहे। इस तरह की बातें भी आती है कि वो बताना चाहता है कि सिस्टम में सब मिले हुए। हाँ, बिना मिले हुए, बिना मिली भगत के इस तरह से लीक हो ही नहीं सकता जब आपने इतनी कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे नीट पेपर एग्ज़ाम के बारे में। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें जब मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं इंसानों की जो उम्मीद है वहीं दफन हो जाती है। तो इस बार जो दफन हुई है, नीट पेपर एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की उम्मीदें दफन हो गई है इस भ्रष्टाचार की जड़ में। 22 लाख छात्र और छात्राओं ने पेपर दिया था, लेकिन आपको पता है कि भारत के सभी लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर जो देखा, बहुत ही वो तस्वीरें काफ़ी बुरी थी पेपर लीक की। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पेपर लीक हो, उस पेपर लीक में केवल सवाल नहीं चुराए जाते, केवल प्रश्न पत्र नहीं चुराया जाता, वो उस पेपर के लिए तैयारी करने वाले हजारों लाखों छात्रों की नींद भी चुराता है, उनका भरोसा भी चुराता है। और सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। सरकारें लगातार दावा करती हैं, भरोसा दिलाती हैं कि प्रश्न पत्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मंत्री भरोसा पर भरोसा देते हैं, अधिकारी भरोसे पर भरोसा देते हैं, लेकिन जब नतीजा आता है तो क्या आता है कि भरोसा टूट गया। और वो भरोसा नहीं, वो भरोसे का मर्डर भी है, छात्रों के विश्वास का मर्डर है। तो सवाल ये होता है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन। ये नीट वाला जो पेपर लीक हुआ, इसका अभी तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। और सबसे बड़ा जो आरोप है वो उन अधिकारियों के ऊपर भी है, उन राजनेताओं के ऊपर भी है जो इसकी जिम्मेदारी लेने से अभी तक बच रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे तब तक आगे के भविष्य का रोड मैप, सुरक्षा का रोड मैप, वो उस पर काम नहीं होगा। हमेशा गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकी जाती रहेगी, लेकिन कब तक फेंकते रहेंगे? मैंने फिर कह रहा हूँ, ये छात्रों के भरोसे का मर्डर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का अपना भतीजा, मेरे बड़े भाई का बेटा ध्रुव, आगरा में रहता है। वो पिछले साल से तैयारी कर रहा था। पिछली बार भी उसका नंबर आ गया, लेकिन जो रैंक थी उस हिसाब से उसका प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। और ये उसका नहीं, ये देश के ज़्यादातर बच्चों की उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि सरकारी अगर कॉलेज मिलता है तो 5-6 लाख रुपए का शायद खर्चा आता है, और वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वो 1.5 करोड़ का आता है। यानी कि सीधा सीधा 40 से 45, 1 करोड़ 40 लाख या 45 लाख का डिफरेंस है। और माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा है तो डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन पैसे की कमी की वजह से ज़्यादातर नहीं बन पाते। जो प्रतिभाएं वो वैसे भी दम तोड़ती हैं, और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है। तो मैं अपने भतीजे का बता रहा हूँ, फूट फूट कर रोया जब उसे पता चला। क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले आगरा गया तो मैंने उससे पूछा, बड़ा खुश था कि पेपर हो गया, मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ ग्वालियर, वो चला गया। लेकिन जब उसे वहाँ पर पता चला कि पेपर लीक हो गया, वो जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ देकर आया था कि पेपर इस बार तो उसका नंबर सरकारी कॉलेज में आएगा, और बड़ा खुश होकर अपनी नानी के यहाँ गया, वहाँ जाकर उसे पता चलता कि पेपर टूट गया। यानी कि उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रहेंगी और फिर से उसे तैयारी करनी पड़ेगी। क्या वो मन लगा पाएगा फिर से? क्या उसके मन में वो सवाल नहीं आ रहे होंगे कि फिर से पेपर लीक हो गया तो क्या होगा? उसकी सारी मेहनत जो साल भर से 2 साल से वो करता आ रहा है, वो नहीं, इस देश के लाखों बच्चों के मन में वो सवाल होगा कि क्या ईमानदारी से अगली बार भी हो पाएगा? क्या वो मन लगाकर रह पाएंगे? तो सवाल आज कल हर कोई, चाहे वो माँ बाप हों या उनके बच्चे हों, हर कोई उस टेंशन से गुजरता है। क्योंकि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो उनके माँ बाप की उम्मीदें भी तो है ना, वो भी पूरा ध्यान फोकस कर रहे होते हैं सारे काम छोड़ के। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ अधिकारियों की नाकामियों की वजह से, कुछ मंत्रियों की नाकामियों की वजह से
उन सभी को झेलना पड़ता है। 22 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती, और उनके फिर माँ बाप मान लो कितनी बड़ी संख्या होगी, कितनी उम्मीदों को तोड़ने का काम कर रही है। तो इन पर तो धाराएं भी सरकार को चेंज करनी चाहिए, और ऐसी धाराएं लगानी चाहिए कि ताउम्र इनको जमानत ना मिले ऐसे लोगों को। आपने बोला था कि नींद, उम्मीद ये सब तोड़ दी, लेकिन कई छात्र और छात्राओं की तो जिंदगी टूट गई है। मैंने वही तो करा, नींद अब और भरोसा टूटता है तो वो जिंदगी टूटने के बराबर ही है। तभी तो कहना इनके ऊपर ऐसा वीडियोस आए हैं जो कह रहे हैं हम वापस एग्जाम नहीं देंगे, अब इतना टूट चुके हैं, माँ बाप का सपना टूट चुका है। लेकिन जो ये भ्रष्ट तंत्र है ये नहीं टूटा, ये कब टूटेगा ना? यही नहीं टूट रहा। यही लगातार तो हम देखते हैं कि कभी पेपर लीक, कभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में। पतन का सिलसिला तो चलता ही रह रहा है। सवाल तो यही है कि ये भ्रष्टाचार का तंत्र कब टूटेगा, कब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तब तक नहीं टूट सकता जब तक जिम्मेदार अधिकारी हो या मंत्री हो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते। एक समय था जब भी किसी राजनेता पर या संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री पर कोई भी आरोप लगता था तो वो तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता था। इस बार नहीं हो रहा, और सच में समझना चाहिए सरकार को बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैंने अपने भतीजे का उदाहरण दिया। ऐसे कितने भतीजे बेटे बेटियां होंगे जो रो रहे होंगे, जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होंगे। तो ऐसे में सरकार खूब दावे करती है कि फुल प्रूफ है। अगर आप नीट की परीक्षा का वो देखेंगे तो बड़ा जोर शोर से बताया जाता है कि किस तरह से तैयार होता है, कितने लेयर मल्टी लेयर की सुरक्षा उनकी होती है, जो हथियारबंद सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, सरकारी प्रिंट में होता है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? वही तो कह रहा हूँ, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, सुरक्षा कर्मी लग रहे हैं, पेपर का खर्चा, हर चीज का खर्चा, उसके बाद भी पेपर सुरक्षित नहीं है। वही सबसे बड़ी लीक हो रहा है। उसके बाद एक इनको सीख लेनी चाहिए। मैं बात चाइना का, चाइना, हाँ, बिल्कुल चाइना का उदाहरण जो हमारी आपके भी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी इस शो के रिकॉर्ड होने से पहले। यहाँ तो 22 से 25 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं। वहाँ तो जो डेटा है वो 1 करोड़ 30 लाख का है। बिल्कुल। जब वो इतने बच्चों का जो आपसे कितने ज्यादा गुना है, मतलब 1 करोड़ 30 लाख, और यहाँ 22 से 25 लाख, यानी कि 30 लाख के बराबर भी नहीं है। आप सीधा सीधा 1 करोड़ का डिफरेंसेस है। और वो जब सुरक्षा, वो जब पेपर कराते हैं, गाँव शायद उनका, जैसे यहाँ नीट है वहाँ गाँव है यूनिवर्सिटी का, और कहीं कोई लीक नहीं होता, और 3 दिन तक चलता है एग्जाम। आप चाइना से मुकाबला करने की बात करते हो, कुछ अच्छी चीजें सीखना भी चाहिए। तो ये क्यों नहीं सीखते हो कि वो उस वक्त तो वो इतना भी करते हैं, जब वो एग्जाम होता है जिस दिन, कई शहरों का ट्रैफिक रोक दिया जाता है छात्रों के लिए कि वो लेट ना हो। हमारे यहाँ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ तो कैसे भी ट्रैफिक में फंस के, बस पकड़ के, मेट्रो पकड़ के, कैसे भी करके धक्के खा खा के लोग पहुँचते हैं। लेकिन अखबारों में तस्वीर आती है ना, बिंदी हटा दी गई, लच्छा काट दिया गया, बस इसी चीज पे, इसी पे ही अगर आप अखबारों को देखेंगे, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो इसके अलावा क्या दिखता है? सुविधाओं के नाम पर क्या दिखा कि आप बिंदी हटा दो, आपने ये क्यों लगा? कोई सुविधा नहीं होती। खैर, लेकिन बात यहाँ सुरक्षा की हो रही है। सुरक्षा पर फोकस करना चाहिए। जैसे आप गाँव परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जो एग्जाम सेट करने वाले होते हैं, यानी कि प्रश्न पत्र बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो अलग अलग जगह से छांटे जाते हैं। उनको भी नहीं पता कि उनके बनाए हुए कौन सा सवाल उसमें जाएगा। हो सकता है नीट में भी ऐसा है, जो मैंने पढ़ा है कि नीट में भी जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी नहीं पता कि उनका बनाया हुआ कौन सा प्रश्न सेट होगा, कौन सा फाइनल पेपर में आएगा। लेकिन यहाँ जुगाड़ तंत्र ऐसा है ना, वो सब पता कर लेता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में तो बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। जो टीचर्स अलग अलग शहरों से छांटे जाते हैं उनके यहाँ, उनको दूर दराज के मिलिट्री कैंपों में भेजा जाता है। अच्छा। वो इसी वजह से भेजा जाता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है गोपनीयता की, कैसे सीक्रेसी बनी रहे। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ पे आपने बोला ना कि जो पेपर बनाते हैं उनको पता नहीं होता है, लेकिन बाद कर लेते हैं ना। उनका जुगाड़ तंत्र काम करता है, वो कैसे भी करके। हमारे यहाँ तो आया ना कि वो एक प्रोफेसर का आया कि अपनी छात्रा को चाहता है वो एक तरफा, और उसको प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो पेपर लीक कर देता कि मैंने तेरे लिए पेपर पता कर लिया है, तू एक बार मुझसे मिल। जो भी वो कहता है, वो वीडियो भी, ऑडियो काफी वायरल हुआ है। लेकिन चाइना से ये मैं कह रहा था कि इस तरह की जो बातें हैं काफी विरोधाभास नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, कि मतलब एक तरफ कहते हैं कि जो पेपर बनाता है हिंदुस्तान के अंदर, जो एनटीए नाम की संस्था है, उसको पता नहीं होता कि पेपर जो बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं नीट का, उनको पता नहीं होता कि पेपर कौन सा जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं बनाते हैं, टीचर्स और ये, लेकिन आउट जरूर हो जाता है। तभी तो सबसे पहले जो एनटीए के जो अधिकारी हैं, या जो एग्जामिनर हैं, या जो इस पूरी व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग कब परीक्षा देंगे, उनका ये सिस्टम कब परीक्षा देगा।
क्या बच्चे ही परीक्षा देते रहेंगे, उनके माँ बाप ही परीक्षा देते रहेंगे, उनके परिजन ही परीक्षा देते रहेंगे? इनके लिए भी इसी तरह का एक सिस्टम बनाया जाए फुल प्रूफ, और हर किसी पर नजर हो। जैसे मैंने बताया ना कि वो मिलिट्री कैंप में भेज देते हैं, गोपनीयता कैसे होती है, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है, वो सब सिखाया जाता है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और वो कई महीनों तक पूरी दुनिया से काट दिए जाते हैं वो पेपर बनाने वाले। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो बस वो ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा प्रिंटिंग प्रेस वाला, उसको कुछ समय के लिए काट देते होंगे। ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ आम बजट बनता है ना, आम बजट के समय जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे प्रिंटिंग प्रेस वाले, एक हलवा सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी के बाद उन सबको बंद कर दिया जाता है जहाँ पर ये बजट बनाने का काम होता है, और लंबे समय तक उनको पूरी दुनिया से काट दिया जाता है। ना वो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, ना वो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ना ही अपने विभाग के किसी दूसरे अधिकारी से, कर्मचारी से बात कर सकते हैं। ऐसा ही चाइना में होता है, उन टीचर्स को पूरी तरह से काट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ नहीं कर सकते क्या ये सब? नहीं तो एनटी ये हमारे यहाँ जी हलवा सेरेमनी कराएं, मतलब वो करना चाहिए ना, हमको भी हलवा खिलाओ वही। हाँ हलवा खिलाओ, लेकिन बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल मीठा बने ना फिर उस हिसाब से, अगर वो हलवा खाना चाहते हैं। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। बजट भी तो आप करते हो ना, तो बच्चों के भविष्य को क्यों नहीं आप सुरक्षित रख रहे? बजट किसके लिए आता है? देश की जनता के लिए, उसी भविष्य के लिए आता है ना। तो आप इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो बड़ा सिंपल है कि आप, हाँ नीट का जो एग्ज़ाम है, जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, नीट वाला क्या करते हैं, आप सरकारी प्रेस में छापा, एग्ज़ाम सेंटर में डायरेक्ट नहीं भेजते उसको भेजा जाता है जो संबंधित शहर होता है, जहाँ पर सेंटर होता है, वहाँ के बैंक के लॉकर में रखा जाता है। बैंक के लॉकर से वो तब निकलता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है। उसमें कोऑर्डिनेटर जो होता है, बैंक का जो प्रबंधक मैनेजर होता है, और जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, उन सबके सहमति से वो खुलता है। ये अगर वो पहले सेटिंग कर लें तो तब नहीं ओपन हो सकता। फोटो तो लेना होता है एक मोबाइल से, वो दोनों तीनों मिल जाएं, तो इसको रोकने का कोई इंतजाम किया गया। हालांकि सीसीटीवी वगैरह लगे रहते होंगे, लेकिन सीसीटीवी हैक करना या बैंक मैनेजर है उसकी अनुमति से बंद करना कितना टाइम लगता है? रास्ते के बीच में कायदा ये होना चाहिए कि आप सिस्टम, हर छात्र के लिए सिस्टम अरेंज करें, और उसी समय एक ये विकल्प हो सकता है, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम पे उसी समय जब एग्ज़ाम सेंटर हो, सबके साथ वो एग्ज़ाम तभी उनके सिस्टम पर आ जाए, तो एक वो जो कड़ी है ना, ये बंद हो सकती है। और हैक होने का आप वहीं पर, जहाँ पर वो एग्जामिनर सेंटर है, वहीं से उस सबको हैंडल किया जाए। आजकल तो इतने सारे टेक्निक आ गई हैं, और एआई का ज़माना है। चाइना में तो एआई को भी ब्लॉक कर दिया जाता है उस वक्त, जब ये हाँ। तो इसी तरह की कुछ टेक्निक यूज करके इसको फुल प्रूफ बनाना चाहिए, ना कि उम्मीदों को तोड़ना चाहिए, ना उम्मीदों का मर्डर करना चाहिए। यहाँ पे जब पेपर लीक होता है तो गंभीरता बहुत कम दिखाई जाती है, जितना मैं देखता हूँ। सिर्फ बयानबाजी होती है, नेता या तो कहते हैं वो उस तरफ बोलता है, ये इस तरफ बोलता है, ऐसा लगता है ना कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, वो इस तरफ तीर छोड़ रहा है, वो इस तरफ छोड़ रहा है, गंभीरता नहीं दिखाई जाती। तो जो अधिकारी होते हैं ना, वो भी हंसते होंगे, यार ठीक है चल रहा है हमारा काम, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हमारा काम बनता, कोई भी खबर आती है, हाँ 2, 4, 5 दिन मीडिया जब तक उठाता है, क्योंकि मीडिया का भी एक अपनी लिमिटेशन है। 5-7 दिन चलेगा, उसमें सीबीआई जांच बैठा देंगे या दूसरी एजेंसी को दे देंगे, वो भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करती है, और कुछ लोगों को जेल भेजती है गिरफ्तार के बाद, या पूछताछ का शुरू करती है। कुछ खबरें लीक की जाती हैं मीडिया को, हम ये कर रहे हैं, हमारे अधिकारी ये कर रहे हैं, आज हमने वहाँ छापा मारा, आज हमने उसको उठाया, आज इस पेपर का लीक पता चला। तो वो खुश कर देते हैं कुछ समय के लिए। 10, 15, 20 दिन के बाद धीरे धीरे चीज़ें मीडिया की नज़रों से जैसे जैसे नीचे उतरती हैं, अधिकारी भी मस्त होते चले जाते हैं कि अब चलो फंदा कटा। फिर कोई नहीं पूछता कि उस पेपर लीक का क्या हुआ, उस मास्टरमाइंड का क्या हुआ, कौन पकड़ा गया, कौन बच गया, सब कुछ। क्योंकि हमारी यहाँ की जनता भी ऐसी है। अगर ये यही बड़ा आंदोलन का रूप ले जाए तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो आगे से ऐसी चीज़ें हो जाएं। सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन ये जनता का भी प्रेशर उन पर आएगा। तो केवल मीडिया के भी भरोसे न रहे। मैं फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, हमेशा अपने हितों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आना चाहिए, और सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, अधिकारियों पर प्रेशर बनाना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन की बस कथा चलती है, कथा खत्म। नहीं, बहुत सी बार तो ये होता है ना, नेता कहते हैं कि मीडिया हमारा साथ दे, जनता हमारा साथ दे, तो फिर सरकार तो फिर सरकार क्या करे? वो कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चलाने की आदत है ना, तो वो हो रहा है। लेकिन उस कंधे से जो गोली चलाई जा रही है, उसका निशाना कौन बन रहा है? हमारे अपने बच्चे बन रहे हैं ना। बिल्कुल। और उनके चक्कर में पूरा परिवार पिसता है, क्योंकि केवल एक बच्चा नहीं जागता रात भर, वो तैयारी नहीं करता घंटों, उनके माँ बाप भी, उनके परिजन, भाई बहन भी उसमें उसका साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर मर्डर जैसा गंभीर केस चलना चाहिए,
इनकी जमानत ना हो, पूरे ज़िंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए, क्योंकि लाखों लाखों बच्चों का करियर और उनके साथ उनके परिवार के उम्मीदों का मर्डर करने का काम करते हैं लोग। मेरे को एक बार ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़े शिक्षाविद है राजस्थान के, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जो पेपर लीक होते थे राजस्थान में, एमपी में, तो एक मास्टरमाइंड था, वो जेल में बंद था, उसके बावजूद भी वो पेपर लीक करवाता था। उसके बाद सरकार बदली, वो छूट जाता है और बाकायदा वो काम चलता रहता है। उन्होंने ये बताया बिल्कुल, और कहा कि अगर वो व्यक्ति, उसने खुद ने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सबका नाम आ जाएगा। इस तरह की बातें भी आती है कि वो बताना चाहता है कि सिस्टम में सब मिले हुए हैं। हाँ, बिना मिले हुए, बिना मिली भगत के इस तरह से लीक हो ही नहीं सकता। जब आपने इतनी कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ उसमें लूप होल है ना, और उस लूप होल्स का फायदा इस तरह के तो लोग उन्होंने तो उठाते ये हैं। तक आरोप लगाया कि सिस्टम के अधिकारी, नेता सब मिले हुए हैं, फिर बच्चों का भविष्य कैसे इसी वजह संभलेगा? से मैंने कहा ना, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। इसमें जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि ऐसा पेश हो, मतलब कि आने वाले अपराधी जो भी हैं इस तरह से जुड़े हुए, वो 10 बार 1000 बार सोचे कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। क्या जो पेपर लीक होता है उससे देश की छवि को भी धक्का पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें जाती है कि बिल्कुल भारत के बिल्कुल, अंदर- क्योंकि ये तो चीज़ें खबर में आई हैं। मैसेज ये जाता है कि जो पेपर लीक हुए और जिनके बारे में पता ना चला हो, उनसे कैसी प्रतिभा आगे गई होगी, कैसे डॉक्टर निकले होंगे, कैसे इंजीनियर निकले होंगे आपके, उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? ऐसे देश के युवाओं पर, भले चाहे वो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, वो अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत के दम पर बना हो, लेकिन बाहर मैसेज ये जाएगा, हो सकता है ये पेपर लीक से बना हो, इसको पेपर लीक हो गया और पता ना चला हो, तो वो अविश्वास की जो खाई है ना, वो उसके करियर पर तो दाग लगाती है, लेकिन इस देश की साख पर भी दाग लगाती है, बट्टा लगाती है। यतेंद्र जी, जो देश के अंदर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईआईटी हो गए, नीट हो गया, यूपीएससी हो गए, इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है वैश्विक रूप से देखा जाए तो, कि इनको काफ़ी कहा जाता है कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। लेकिन जब स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उस दरमियान ये घटना होती है कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान के कई बच्चे फिलीपींस में, चाहे वो यूरोप के कई देशों में, हैं, US, रूस हैं, कई जॉर्जिया सारी हो, जगह, तो वो चले जाते हैं वहाँ पर डॉक्टरी करने। उनको लगता है कि यार हम इन एग्जाम्स को कम्पीट नहीं कर नहीं पा कर रहे। पाएंगे। हाँ, तो ऐसा भी होता है विदेश या में चले या जाते हैं, या चाइना भी या जाते फिर हैं ये भी है, even- यहाँ पर बहुत हाई रेट भी हैं, जो मुझे बताया प्राइवेट कॉलेज 1.5 करोड़ रुपए है, वहाँ थोड़ा सस्ते में हो जाता है, तो पैसे बचाने के तो लिए भी चले चाइना जाते इस हैं। तरह के देश भी जाते हैं और वहाँ जाके वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि देश के अंदर इतना हाई स्टैंडर्ड जो सेट कर रखा है, उसके बावजूद पढ़ते तो आपने देखी है कैसे खुली है। तो इसी क्या वजह से, और अभी देखो, अभी मैं जो मैसेज देख रहा हूँ, हमारे जयपुर से भवानी जी हैं, ब्यूरो चीफ, उनके जो सोर्स हैं, सीबीआई के सोर्स हैं, उन्होंने साफ, अभी तक तो ये खबर थी कि एनटीए ने जो पेपर सेट किए थे उसमें से एक पेपर सेट पूरा से, एक ही 2 सेट बनते हैं, तो एक सेट लीक हुआ। लेकिन अब ये खबर भेज रहे हैं कि एक नहीं, पेपर के दोनों ही सेट लीक हुए थे। दोनों सेट के जो कथित क्वेश्चन बैंक था, उसमें सारे दोनों सेटों के सवाल शामिल थे उस क्वेश्चन भवानी बैंक जी को में। फोन लगा सकते हैं आप? अगर चाहे तो उनको भी ले लेते हैं लाइन पे, वो क्या कहता है? अगर बिल्कुल, कोशिश करिए एक बार। मैं कोशिश करता हूँ और भवानी जी को लगाता हूँ, क्योंकि इनका कहना था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री के सवाल हूबहू उस क्वेश्चन बैंक में हैं। हाँ, एक बार इनको भी लाइन पे ले लेते हैं कि ये क्या कहता है। अभी खबर आई है आपके पास, तो बिल्कुल बात कर उनको लेते हैं। बताइएगा, आप माइक के पास ही रखिएगा इसको। भवानी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया भवानी जी, अभी हम एक शो में बैठे हैं और हमने अभी आपकी खबर देखी, जो आपने सीबीआई क्वेश्चन बैंक वाला भेजा ना, कि जो एनटीए के दोनों पेपर सेट लीक हुए हैं। क्या खबर है, जरा वो बताइए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। देखिए, खबर ये है कि परीक्षा के लिए 2 सेट तैयार किए जाते हैं। जी, इसमें से एक सेट होता है जब जिस वक्त परीक्षा होती है उस टाइम दिया जाता है, दूसरा रिजर्व में रखा जाता है। रिजर्व में इसलिए रखा जाता है जी, कि जब अगर मान लीजिए किसी वजह से एक पेपर अगर लीक हो जाए और कुछ वजह से हो अगर, तो गड़बड़ हो, तो दूसरे सेट का उपयोग किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हुआ ये कि जब ये जो दोनों एक्सपर्ट है, जिनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले, जिनको अरेस्ट किया, जी, इन्होंने क्वेश्चन बैंक जो तैयार किया था, वो जो क्वेश्चन बैंक आगे यस के माध्यम से आगे पहुंचा, उस क्वेश्चन बैंक में पहले सेट के तो सारे सवाल थे ही है, उसमें दूसरे सेट के भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल लगभग हूबहू आ रहे थे ऐसे ही। अब सिर्फ एक फिजिक्स के सवाल बचे हुए हैं, जिसमें भी जो सीबीआई तलाश कर रही है कि उसके काफी सवाल है वो फिजिक्स वाले भी मैच कर रहे हैं। अच्छा,
तो अब तलाश है तीसरे की। अभी 2 को पकड़ा है एक्सपर्ट को, तीसरे एक्सपर्ट की तलाश है जिसने सीबीआई का कौन कौन से पेपर 2 सेट किया था। एक्सपर्ट पकड़े गए हैं, क्या नाम है उनका? एक कुलकर्णी है अच्छा, जो कुलकर्णी, केमिस्ट, और एक हाँ लेडी है। हाँ, ये 2 पकड़े गए। तो दोनों ने ये किया, दोनों का पैटर्न सेम सा था। दोनों ने जो क्वेश्चंस थे, अब इसमें एक सवाल और आ रहा है। इन्होंने जो प्राइवेट जिस तरीके से क्लासेस अरेंज की थी, जो ब्यूटिशियन ने अरेंज की थी, और उसके बाद में इन्होंने जो स्टूडेंट को उसके बाद में उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ाया था, इसमें एक सवाल और भी है, क्योंकि ये एनटीए से पेपर निकलना लगभग नामुमकिन सा होता है, और इतना फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी किसी की भी नहीं होती है कि वो 500 सवाल याद करके आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो अब ये है कि या एनटीए की लोगों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है कि यानी वहां कि से अंदर पेपर सिस्टम किसी का भी ही कोई पेपर में व्यक्ति लिखा। है जिसकी वजह से लीक हुआ है, ये इसका मतलब हाँ, निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। उसके बिना संभव ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो आपने सुना, बिना अंदर के, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दोषी अधिकारी लोग हैं, ये दोषी सिस्टम के लोग हैं, क्योंकि बिना अंदर के व्यक्ति के ये लीक ही नहीं हो सकता। क्योंकि 500 सवाल या 400 सवाल या जितने भी हैं, सैकड़ों की संख्या में सवाल होते हैं, कौन याद कर लेगा? तो बिना उसके हो ही नहीं सकता। और ये कह रहे हैं कि दोनों सेट लीक हुए हैं, और दोनों सेट में जो क्वेश्चन बैंक इन्होंने बनाया था वो वही सवाल है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जब पानी की टंकी लीक है तो फिर पानी कहाँ से रुकेगा? इसी वजह से, और बड़ा लीक है, कोई छोटा मोटा लीक नहीं है। और वो लीक किसने किया, वो अधिकारी कौन है, इसमें मैंने कहा ना, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। क्या वो बच जाएगा इस बार? वो अब पता नहीं, अभी तक तो ये कि कुछ लोग छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछली जो अभी आपने भी बताया कि उसे सब पता है, मुंह खुलेगा तो सब राज सामने आ जाएंगे। लेकिन और फिर गाना गाया जाता है, पर्दा रहना चाहिए, ऐसे करके एक गाना है ना। तो कौन चाहता है कि असली मास्टरमाइंड पकड़ा जाए? जिस दिन ये चाह लिया जाएगा उस दिन इस तरह के लीक होना बंद हो जाएंगे। देश की जनता तो चाहती है, लेकिन सिस्टम के लोग नहीं चाहते। या तो ये सिस्टम पूरा बदला जाए, लेकिन कौन बदलेगा? क्योंकि सिस्टम में ही कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं ना, मलाईदार पोस्टों पर बैठे हुए हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। उस चमचागिरी के चक्कर में बाकी के लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो ये कब होगा, इस देश की जनता यही तो जानना चाह रही है। चलिए, जब सिस्टम में ही सड़ांध आ जाए तो फिर पेपर लीक तो होना वाजिब है। और जिस तरह से भवानी जी ने बोला था कि पेपर लीक जो 2 सेट बनते हैं तो एक नहीं हुआ था, मतलब पहले ही आ रहा था कि एक पेपर लीक हुआ है, जबकि दोनों सेट लीक हो चुके हैं। तो अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आप देखते रहिए News 18।